तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शामो सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बाकी अदा का क्या कहना। वला तेरे जमाने की कसम, अलम नशरा तेरे सीने की कसम, वल बलद तेरे वतन की कसम, तेरे रहने की जा का क्या कहना। जिब्रील थके बुराक रुके, दो कदम आगे जा न सके, रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना। ये थे फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला बहलवी साहब। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, बिला ताखीर हम सबसे मुखातब होने के लिए तशरीफ लाते हैं दीनी मदारिस के तर्जमान, मदारिस अरबिया इस्लामिया के वकील, मुफक्किर इस्लाम, विफाकुल मदारिस अरबिया जुनूबी पंजाब के रूह रवां हजरत अक़दस हजरत मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुहतमिम जामिया फारूकिया शुजाबाद तशरीफ लाते हैं। मुमताज मजहबी सकालर, मदारिस अरबिया के तर्जमान हजरत मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताअन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु मिन उम्मती ताइफ़तुन ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अर्हम खुलफ़ाई। क़ाल अस्सहाबतु क़ुल्ना मन खुलफ़ाउका या रसूलल्लाह। क़ाल अल्लज़ीना यरवूना अहादीसी व युबल्लिगूनहा इलन्नास। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा फ़रुब्ब मुबल्लिग़िन अव्वामिन सामिअ। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मखदूम मुकर्रम शेखुल मशाइख उस्ताजुल उलमा
हजरत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अक़दस हजरत मौलाना पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती मुद्दज़िल्लुहुल आली, उस्ताज़ुल उलमा मखदूम मुकर्रम हजरत उस्ताज़ियम हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब ज़ीद मजदुहुम, पैगाम अमन के दाई मोहतरम मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली, खतीब अदीब खतीबुल असर हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल करीम साहब नदीम, खतीब आले सुन्नत हजरत मौलाना उबैदुर रहमान साहब जिया और स्टेज पर तशरीफ फरमा, पाकिस्तान भर के उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, कुराए किराम और मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीजों और पूरी दुनिया में लाइव सुनने वाले मेरे मुसलमान भाई और बहनें, पाकिस्तान की मुमताज मारूफ इल्मी दीनी रूहानी दरसगाह जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर जिला रहीम यार खां पंजाब, पाकिस्तान का मिसाली अजीम शान रूहानी तरबियती दीनी तबलीगी इज्तिमा का आज दूसरा रोज है और इस इज्तिमा में हमेशा पाकिस्तान और दुनिया भर के मुमताज उलमाए किराम, सकालर, दानिश्वर, शुयूख, अकाबिरीन उम्मत, ज़ुआमाए मिल्लत बयान फरमाते रहते हैं। मुझे बिरादर अजीज मौलाना मोहम्मद असद मदनी ने हजरत के हुक्म से ये पैगाम दिया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्माना गुफ्तगू किया करता हूँ। इन अकाबिर और इन बुजुर्गों की इस शफकत पर इनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक सही और सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात नसीब फरमाए और हमारे हाफिजुल हदीस वल कुरान उस्ताद मोहतरम शेख मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती नव्वर अल्लाहु मरक़दहू और हमारे मखदूम शेख उस्ताज़ुल उलमा हजरत शेखुल हदीस मौलाना शफीकुर रहमान दरखास्ती नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के दरजात को और ज्यादा बुलंद फरमाए, फैज को आम और ताम फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया है। मैं अपनी गुफ्तगू कुरान करीम के इसी हिस्से और इन्हीं आयात की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूँ, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये एक दीनी इदारे का इज्तिमा है। कल आप हजरात के सामने उन तलबा जिन तलबा ने 16 साल इन इदारों में जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद में कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल की, उनकी दस्तारबंदी या उनका खत्म बुखारी हुआ और आप हजरात भी इस सआदत में शरीक हुए। ये जो हमारे मदारिस में पढ़ाया जा रहा है, मैं अपने मदारिस के इस निज़ाम तालीम, निसाब तालीम, तर्ज तालीम पर आप हजरात से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मदरसा याद रखिए, इमारत का नाम नहीं, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं, मदरसा प्लाजों का नाम नहीं, मदरसा खूबसूरत कमरों का नाम नहीं। इमारतें, तामीरात, कमरे, सहन, चार दीवारी, गेट, ये इस इदारे के लवाज़िमात हैं, ज़रूरियात हैं। इन अकाबिर से पूछो, मदरसा 3 चीजों का नाम है। मदरसा नाम है उस्ताद का, मदरसा नाम है शागिर्द का और मदरसा नाम है निसाब तालीम का। इन 3 चीजों का नाम मदरसा है।
और ये मदरसा और मदरसे का ये निजाम, मदरसे का ये तसव्वुर आज से नहीं है, इब्तिदाए आफरीनत से है और इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक ये तसव्वुर रहेगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने, हक तबारक व तआला ने इस धरती की सबसे पहले वो जमीन, वो जगह तैयार की, तख्लीक की, बनाई, जहां मस्जिद बनना थी, मदरसा बनना था, दरसगाह बननी थी। इन उलमा से पूछो, इल्म जोग्राफिया के माहिरीन से पूछो, पूरी दुनिया के मुस्लिम और गैर मुस्लिम स्कॉलर से पूछो, ये जमीन कैसे बनी, इस जमीन की तारीख क्या है, इस जमीन की तारीख और इब्तिदा कैसे है, तो आपको उलमाए जोग्राफिया बताएंगे, माहिरीन अर्जियात बताएंगे, आपको दीन बताएगा, शरीयत बताएगी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बतलाएंगी, तारीख बतलाएगी, मुसलमान गैर मुस्लिम बतलाएंगे कि ये जमीन जो सबसे पहले बनी है, इस जमीन पर, इस जमीन की तख्लीक से पहले पानी था और रब भी कहता है वकाना अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था। पानी और अर्श के दरमियान कोई चीज हाइल नहीं थी, जमीन नहीं थी। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये जमीन बनाई, आसमान बनाया, 6 दिनों के अंदर जमीन भी बना दी, आसमान भी बना दिया। वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माअहा व मरआहा वल जिबाला अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। तारीख भी बताती है, कुरान भी बताता है, सुन्नत भी बताती है, मुस्लिम मुअर्रिख भी बताते हैं, गैर मुस्लिम हिस्टोरियन भी बताते हैं कि यहाँ पानी था, जमीन बनी। तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा बना, पूरी दुनिया का मुअर्रिख आपको बतलाएगा कि इस रूए अर्ज़ पर, इस धरती पर जब रब ने जमीन बनाई है तो सबसे पहले वो जगह बनी जहां आज काबा है, मस्जिद हराम है, दुनिया का पहला मदरसा है। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो और बुलंद आवाज से कहो, जागने का सबूत दे। मैंने सबसे पहले इस इज्तिमा की शोहरत सुनी थी मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद नव्वर अल्लाहु मरक़दहु की जुबानी, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शिरकत करूं, लेकिन आज पहला मौका है। इन अकाबिर की शफ़क़तों से मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा वो तअस्सुर कायम रहना चाहिए। आप तवज्जो से रात भर दीन की बातें सुनते हैं। पूरे मुल्क में अकाबिर का ये तरीका खत्म हो गया था। अब्दुल्लाह बिन मसऊद वो जामिया है जिसने अकाबिर की सुन्नत को 3 रोज़ा इज्तिमा और जलसे को जिंदा रखा है। मैं खिराज ताज़ीम पेश करता हूँ, लेकिन आप भी सबूत दें कि आप भी इस जामिया से, इज्तिमा से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। और बुलंद आवाज से कहें, और बुलंद आवाज से, जमीन का वो टुकड़ा सबसे पहले बना जहां काबतुल्लाह, इसलिए इस जगह को काबा कहते हैं। इन उलमा से पूछो काबे को काबा क्यों कहते हैं जहां और वजूह तस्मिया है। एक वजह तस्मिया ये भी है कि काब का माना उभरी हुई जगह, यहाँ पानी का बुलबुला उभरा था, जमीन बनी थी। रब्बे कायनात ने इस धरती पर सबसे पहले वो जगह बनाई जहां मदरसा बनना था, वो जगह बनाई जहां मस्जिद बननी थी, वो जगह बनाई जहां खानकाह बननी थी, वो जगह बनाई जो तरबियत गाह बननी थी, वो जगह बनाई जो किबला गाह बननी थी, वो जगह बनाई जो दुनिया का काबा बननी थी, वो जगह बनाई जिसको इब्राहिम ने बनाना था, वो जगह बनाई जिसके लिए इस्माइल ने पत्थर उठाने थे, वो जगह बनाई जहां मोहम्मद अरबी ने डेरे लगाने थे, वो जगह बनाई जहां मोहम्मद अरबी की आजाद गूंजनी थी, वो जगह बनाई जहां मोहम्मद अरबी की तिलावत कुरान से ये जगह आबाद होनी थी, वो जगह बनाई कि
कि जो जगह मरकज है हर मस्जिद का, मरकज है हर मदरसे का, मरकज है दीन के इल्म का, मरकज है कुरान का, मरकज है सुन्नत का, महबत है वही का और उतरने की जगह है रब की वही की। अल्लाह ने सबसे पहले जमीन बनाकर इस जमीन की बरकत से मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, पूरी धरती में, पूरी कायनात में जमीन बना छोड़ी है। तो मुझे कहने दो कि लोगों, आज पाकिस्तान की जमीन अगर बाकी है तो काबा की जमीन की बरकत से हिंदुस्तान की धरती मौजूद है। तो काबा की जमीन की बरकत से और तो और अगर धरती में एशिया बाकी है, यूरोप बाकी है, ऑस्ट्रेलिया बाकी है, अफ्रीका बाकी है, अंटार्कटिका बाकी है, कोई अरब का मुल्क है, कोई अजम का मुल्क है, कोई मशरिक का मुल्क है, कोई मगरिब का मुल्क है, तो ये सारे मुल्क और ये सारे ममालिक कायम है काबे की जमीन की बरकत से। जब तक ये काबे की जमीन रहेगी, काबा रहेगा, दुनिया भी रहेगी। और जब ये काबा नहीं रहेगा, मदरसा नहीं रहेगा, तो दुनिया भी नहीं रहेगी। तवज्जो तवज्जो, ये जमीन बनी है, अब तामीर का मरहला आया है। जरा तारीख का मुताला करो कि सबसे पहली जमीन की तख्लीक के बाद धरती की सबसे पहली इमारत कौन सी बनी? अपने इन असातिज़ा, अकाबिर और मशाइख की मौजूदगी में सबक सुना रहा हूँ, इस्तेदलाल पेश कर रहा हूँ। आओ रब की सच्ची किताब से पूछे, तारीख से पूछे, तुम बताओ इस धरती पर सबसे पहली बिल्डिंग, इमारत कौन सी बनी? कोई व्हाइट हाउस बना? कौन सी बिल्डिंग बनी? कोई पार्लियामेंट हाउस बना? कौन सी बिल्डिंग बनी? किसी बादशाह का महल बना? कौन सी बिल्डिंग बनी? किसी बादशाह का ऐवान बना? कौन सी बिल्डिंग बनी? कोई बिल्डिंग और कोई प्लाजा और कोई कमर्शियल सेंटर, कोई सुपर स्टोर, कोई सुपर मार्केट और दुनिया की कोई कोठी, दुनिया का कोई बंगला क्या बना है? तो मुझे रब ने बताया, इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का मुबारका व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। सबसे पहली बिल्डिंग, सबसे पहली इमारत, सबसे पहली तामीर, सबसे पहले इस धरती पर जो बिना कायम हुई वो किसी का घर नहीं है, ऑफिस नहीं है, दफ्तर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, प्लाजा नहीं है, मार्केट नहीं है, कोई कमर्शियल और सुपर मार्केट नहीं है। दुनिया की सबसे पहले बिल्डिंग और इमारत बैतुल्ला है, काबतुल्ला है। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे नहीं उतरे थे, हजरत आदम के नुज़ूल अर्श से 500 साल पहले मेरे रब ने मलाइका से कहा कि जाओ मक्का की सरजमीन पर, पहली जमीन पर, पहली धरती पर पहली आबादी कर दो, बैतुल्लाह की तामीर कर दो, मदरसे की तामीर कर दो, मस्जिद की तामीर कर दो और दरसगाह की तामीर कर दो। अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए आदम अलैहिस्सलाम से पहले बैतुल्लाह की तामीर करवा दी। ये तो है मदरसे की तारीख। जब कुछ नहीं था, सारे कहो मदरसा मौजूद था। जब इमारतें नहीं थी, मदरसा था। और अल्लाह ने यह भी सबक दिया, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, तारीख इंसाफ और दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों, सुनो, रब का पैगाम है। दीन का मदरसा और मस्जिद तामीर के लिए इंसानों का मोहताज नहीं है। रब ने तो सबसे पहले तामीरी फरिश्तों से करवाई थी।
मलाइका से करवाई थी। तुम साथ दो तब भी मदरसे रहेंगे, तुम मुखालफत करो तब भी मदरसे रहेंगे। कोई चंदा दे तब भी मदरसा चलेगा, कोई बंद करे तब भी मदरसा चलेगा, गवर्नमेंट हिमायत करे तब भी मदरसा रहेगा, मुखालफत करे तब भी मदरसा रहेगा। मदरसा तुम्हारा मोहताज नहीं, मदरसा मेरा मोहताज नहीं, मदरसा किसी का मोहताज नहीं। मदरसा चलाने वाला अल्लाह है, बनवाने वाला अल्लाह है, और कहो कायम रखवाने वाला भी कौन है? सारे बोलो अल्लाह है। ये मदरसा है। मदरसे में सबसे बुनियादी चीज है, सबसे बुनियादी चीज उस्ताद। आज हमें कहते हैं कि मदरसों में दहशतगर्दी आ गई है। मैंने इसलिए ये तारीख और मजमून शुरू किया। हमने कोई नई चीज इख्तियार नहीं की। मदरसा इतना पुराना जितनी ये दुनिया पुरानी, मदरसा इतना पुराना जितनी ये जमीन पुरानी, मदरसा उतना उससे ज्यादा पुराना जितना ये इंसान पुराना। और उस्ताद की बात करते हो तो उस्ताद का जिक्र भी कुरान में, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह एक उस्ताद ऐसा भेज जो उस्तादों का उस्ताद हो, मुअल्लिम कायनात हो, मुअल्लिम अर्ज हो, मुअल्लिम समा हो, मुअल्लिम खल्क हो, मुअल्लिम खलाइक हो, जिसकी तालीम के चर्चे धरती में हो, जिसकी तालीम का फैज अरबो अजम में हो, जिसके इल्म का फैज और जिसके इल्म का चर्चा अज़ल से अबद तक हो, और वो अल्लमा का मालम तकुन तालम का मिस्ताक हो। इल्म इतना हो कि तो इल्म अव्वलीन का मिस्ताक हो, आखिरीन का मिस्ताक हो। इल्म इतना हो तो जवामिअल कलिम का मिस्ताक हो, और वो मुअल्लिम कायनात है, मुअल्लिम खलाइक है, मेरे आका हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। ये पहले मुअल्लिम इस उम्मत के। और तीसरा नंबर है शागिर्दों का, दूसरा नंबर है शागिर्दों का। और अल्लाह ने शागिर्दों का जिक्र भी कुरान में किया, और शागिर्दों का जिक्र कुरान में कितने जामे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में किया, और जगह जगह किया। अल्लाह ने अपने नबी के तलामिज़ा और शागिर्दों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब से किया। अल्लाह ने अपने नबी के तलामिज़ा का तज़किरा मुफ़्लिहून, राशिदून, फाइज़ून अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व आलाहा से किया, और व अल्लमा से किया, व युअल्लिमुहुम से किया है। उस्ताद का तज़किरा भी मौजूद, शागिर्द का तज़किरा भी मौजूद। अब एक चीज रह गई, वो है निसाब तालीम। अल्लाह ने निसाब तालीम का जिक्र भी कुरान में किया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। रब ने निसाब तालीम का जिक्र भी कुरान में कर दिया, और निसाब तालीम के लिए निज़ाम तालीम जरूरी। निसाब तो निजाम के साथ चलता है, और निजाम तालीम कुरान ने क्या दिया है? वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वयुज़क्कीहिम। अल्लाह ने फरमाया यहाँ मदरसे में तालीम भी होगी, तज़किया भी होगा, तिलावत आयात भी होगी, और रब ने फरमा दिया तिलावत आयात के साथ तालीम हिकमत भी होगी। ये चार चीजें निजाम मदरसा है। अब तवज्जो करो, मदरसा भी उसी तरह मौजूद है, उस्ताद भी उसी तरह मौजूद है, शागिर्द भी उसी तरह मौजूद है, निजाम तालीम भी मौजूद है। और वो निजाम तालीम तिलावत है, वो निजाम तालीम कुरान की तफसीर है, वो निजाम तालीम हदीस की तालीम है, वो निजाम तालीम किताबुल्लाह की तालीम है, वो निजाम तालीम तरबियत है। आज मदरसों में रब्बे काबा की कसम कारी तैयार हो रहे हैं, हाफिज तैयार हो रहे हैं। अभी कारी अकरम साहब ने तिलावत की, यतलू अलैहिम आयात ही हुआ, कल बुखारी का सबक हुआ। ये युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा है। अभी दौरे तफसीर अब्दुल्लाह बिन मसूद में तलबा पढ़ेंगे, ये युअल्लिमुहुमुल किताब है। अरे बताओ तो सही, हमने क्या चीज बदली है? और हमारा निसाब वही, हमारा निजाम वही, हमारा तर्ज वही, हमारा अंदाज वही, हमारा तरीका वही, हमारा सलीका वही, हमारा बैठने का अंदाज वही। हमने अपने बैठने का तरीका
तरीका नहीं बदला, अंदाज नहीं बदला, लिबास नहीं बदला, वज़ा नहीं बदली, कता नहीं बदली। जैसे आका ने इल्म दिया था वैसे ये मदरसे इल्म पढ़ाते हैं। कल भी ये इल्म सच्चा था, कहो आज भी ये इल्म सच्चा है, आज भी ये इल्म सच्चा है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और मेरे पास कहने के लिए बहुत जरूरी 3 बातें हैं। पहली बात, हमारे इस मदारिस के निजाम तालीम में और दीगर इदारों के निजाम तालीम में फर्क क्या है? आखिर को फर्क तो होगा ना, वजूह फर्क बहुत सारे हैं, तफसील का वक्त नहीं। एक फर्क बताना चाहता हूं लोगों, वो फर्क ये है कि जो कुछ मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत बरकात तो हमने कौम के बच्चों को दिया है, पढ़ाया है, इसकी एक सनद है, एक सबूत है। और जो वो पढ़ा रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं, कोई सनद नहीं। ये एक सनद वाली चीज है। और सनद कहां तक जाती है? अल्लाहु अकबर। मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, आज आपका बच्चा जिसने जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद में या पाकिस्तान के किसी भी दीनी मदरसे में हदीस पढ़ी, तफसीर पढ़ी, सनद फराग हासिल की, वो तालिब इल्म जब पढ़ाता है, बयान करता है तो ऐसे नहीं करता। इन्होंने तरबियत ऐसे कर दी, फरमाया पहले सनद बयान करो फिर बात करो, ताकि दुनिया के सामने सच आए, यकीन आए, सबूत के साथ बात आए। आज दुनिया में लड़ाई इसलिए है कि बगैर सबूत के बातें होती। वक्त नहीं, वरना मैं अर्ज करता, आज मीडिया भी लड़ रहा है। कल जो हमें चैनल्स पे बैठ के ताने देते थे कि तुम मौलवी लड़ते हो, तुम मुल्ला लड़ते हो, मदरसों वाले लड़ते हो, आज वो भी लड़ रहे हैं। एक चैनल कहता है वो झूठा है, वो चैनल कहता है ये भी झूठा है, फौज भी झूठी है। जो इल्जामात तुमने मौलवियों पे लगाए वही इल्जामात बेऐन ही फौज पे लगे। हमें तुमने दहशतगर्द कहा, लोगों ने फौज को दहशतगर्द कहा। तुमने हमें इंतहा पसंद कहा, लोगों ने फौज को इंतहा पसंद कहा। तुम्हारे चैनल्स ने कहा, रब्बे काबा की कसम, आओ मीडिया के लिए भी इन मदरसों के पास निजाम मौजूद है और निसाब मौजूद है। हमने 1300 साल पहले से एक निजाम जारी किया है। इन अकाबिर उलमा से पूछो, आइम्मा हदीस ने एक निजाम वज़ा किया, वो खबर का निजाम है, वो रिवायत का निजाम है, वो अस्माउर रिजाल का निजाम है। और वो निजाम ये कहता है कि हर किसी की खबर कबूल नहीं, हर किसी की न्यूज कबूल नहीं, हर किसी का तबसरा कबूल नहीं, हर किसी का तज्जिया कबूल नहीं। इस खबर के लिए शरायत है और वो शर्त ये है कि अगर इस्लाम की बात है तो ये इस्लाम वाला हो। इस्लाम पे तबसरा काफिर का कबूल नहीं, मुशरिक का कबूल नहीं, यहूदी का कबूल नहीं, ईसाई का कबूल नहीं। और लोगों अगर तबसरा रसूलुल्लाह पे करना है तो हम किसी यहूदी की बात नहीं सुनेंगे, किसी ईसाई की बात। आप कहेंगे क्यों? मुझे एक बात बताओ कि आपके खानपुर का डॉक्टर आंखों का डॉक्टर है और आपको कान की तकलीफ है और आप कान के डॉक्टर से दवाई ले आए, तो आंखों का डॉक्टर कह सकता है कि ये दवाई ठीक नहीं है? कहता है? वो नहीं कहता। जो मैदे का डॉक्टर है वो आंख की दवाई पे तबसरा नहीं करता, वो कान की बीमारी पे तबसरा नहीं करता। लिकुल्ले फन रिजाल, इंजीनियर डॉक्टर के फन में मुदाखलत नहीं करता, डॉक्टर इंजीनियर के फन में मुदाखलत नहीं करता। कोई वजीर आजम, सदर, मीडिया पर्सन, मीडिया एंकर आज के दौर के अंदर साइंसदान के काम में मुदाखलत बोलो नहीं करता। कोई करता है? आज अगर कोई टीवी पर्सन, टीवी एंकर अपने चैनल पे बैठ के कहे कि नहीं जनाब
ये जो एटमी बिजली घर है ये यूं ना चलाओ, यूं चलाओ, एटम बम यूं ना बनाओ, यूं बनाओ तो कहा जाएगा तुम अहमक हो, दीवाने हो, पागल हो। लिकुल्ले फन्निन रिजाल, तुम्हारा ये फन नहीं है। तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम साइंस में मुदाखलत करो? अगर साइंस में मुदाखलत की इजाजत गैर साइंसदान को नहीं है, अगर डॉक्टर के फन में मुदाखलत नॉन मेडिकल को नहीं है, अगर इंजीनियर के फन में मुदाखलत की इजाजत किसी नॉन इंजीनियरिंग करने वाले को नहीं है, तो टीवी पर्सन, टीवी एंकर, सियासतदान, दानिश्वर, नाम निहाद साफी कान खोल के सुन लो, कुरान में तबसरे करने की इजाजत भी तुम्हें नहीं है। शरीयत के हुक्म पर तबसरा करने की, तज्जिया करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। ये दुनिया का फराड है, धोखा है कि तुम कानून शहादत पर तबसरे करो, हुदूदुल्लाह पर तबसरे करो, किसास पर तबसरे करो। नहीं करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा, लगाम चढ़ाई जाएगी। इसलिए कि हर फन में माहिर होते हैं। अगर कुरान पर किसी ने बात करनी है तो उसके लिए शेख तफसीर होना जरूरी है, उसके लिए कुरान का माहिर होना जरूरी है। ठीक कह रहा हूँ, अलग कह रहा हूँ? बात में से बात निकली, मैं अगली बातों को यही रोकता हूँ, अपने मौजू पे आता हूँ। हमारा इल्म सनद वाला है, हमारा दीन सनद वाला है, हमारी तफसीर सनद वाली है, हमारी हदीस सनद वाली है। और हमें ये निजाम खुद हमारे अल्लाह ने दिया, कुरान ने दिया। और वो कैसे? मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, एक कसम, वल्लैलि इज़ा असास, दूसरी कसम, वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स, तीसरी कसम। रब्बा आपने 3 कस्में उठाई, मतलब क्या है? फरमाया पहली कसम सितारों की जो चलती हैं उल्टी, कभी सीधे फिर कभी छुप जाती है। दूसरी कसम रात की तारीकी की, तीसरी कसम सुबह के सवेरे की। रब्बा बात समझ नहीं आई, फरमाया समझ नहीं आई तो इन अकाबिर के दरवाजे पे आ, इनकी जूतियां उठा, इनसे तफसीर कुरान पढ़, फिर तुझे बात समझ में आएगी और ये तुझे समझा देंगे कि ये सितारे पिछले नबी हैं और पिछले नबियों की मिसाल सितारों की है। और ये सितारे आते रहे, जाते रहे, छुप जाते रहे, आए चले गए, छुप गए, ये सितारे हैं। और रात की मिसाल हुजूर के जमाने से पहले के जमाने की है। हुजूर नहीं आए तो जमाने में रात है, और सुबह की मिसाल हुजूर के जमाने की है। वो सितारे थे, हुजूर सूरज बन के आए। सारे कहो ना सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या बन के आए? सूरज बन के आए। आदम एक सितारा, रोशनी हुई लेकिन सवेरा नहीं हुआ। नूह एक सितारा, रोशनी हुई, सवेरा नहीं हुआ। इब्राहिम एक सितारा, रोशनी हुई, सवेरा नहीं हुआ। मूसा ईसा सितारे हैं, रोशनी हुई, सवेरा नहीं हुआ। आका आए, सवेरा हो गया। जुल्मत मिट गई, तारीकी मिट गई, जिहालत मिट गई, जुल्म मिट गया, नाइंसाफी मिट गई, बेचैनी मिट गई, बेसकूनी मिट गई, सवेरा हो गया। इल्म लाई है, कौन सा इल्म? सनद वाला है। रब्बा सनद क्या है? फरमाया सनद सुनो, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अल्लाह से ये इल्म हुजूर तक आया, अल्लाह से ये इल्म सहाबा तक आया, उम्मत तक आया। दरमियान में 2 वास्ते हैं। पहला वास्ता जिब्रील, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। सनद की एक जंजीर होती है, पहली कड़ी है अल्लाह, अगली कड़ी है जिब्रील अमीन। अल्लाह ये वास्ता कैसे है? हमारे उलमा हर किसी की रिवायत नहीं लेते, वो कहते हैं हम देखेंगे वो रावी सेका है कि नहीं है, आदिल है कि नहीं है, तामुज़्ज़ब्त है कि नहीं है, उसका हाफ़िज़ा मुकम्मल है कि नहीं है, वो काबिल एतमाद है कि नहीं है, वो बाएतमाद है कि नहीं है। जब तक वो बाएतमाद ना हो कहो हम रिवायत, हम कहते हैं ये ज़ईफ़ हदीस है। क्यों? रावी कमजोर है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील की बात करते हो,
अगर रावी के एतमाद को बयान किया जाए, मेरे असातिज़ा बैठे हैं, इनको कहते हैं तादील। और अगर रावी की कमजोरी को बयान किया जाए, इसको कहते हैं जरा। रब ने तादील की, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, वो फरिश्ता है इज्जत वाला। पहली तादील ज़ी क़ुव्वतिन, दूसरी तादील इंदल अर्श मकीन, तीसरी तादील मुताइन, चौथी तादील मुताइन, चौथी तादील सम्मा अमीन, पांचवी तादील। रब ने 5 औसाफ बयान करके कह दिया है। जिब्रील बड़ा ऊंचा रावी है, ये सनद का बड़ा ऊंचा रावी है। ले लो रिवायत, ले लो कुरान, ले लो हदीस, ले लो वही, ले लो दीन। अल्लाह दूसरा रावी फरमाया वमा साहिबुकुम बिमजनून, मेरा हबीब तुम्हारा साथी, मेरा हबीब तुम्हारा साथी। इनकी तो सोहबत जो तुम्हें मिली यही दलील है ये कितने ऊंचे हैं। इनका बचपन तुम्हारे सामने, बचपन बेदाग, जवानी तुम्हारे सामने, जवानी बेदाग, बुढ़ापा तुम्हारे सामने, बुढ़ापा बेदाग। अरे वही तुम्हारा साथी तो है जो तुम्हारे साथ मक्का की गलियों में फिरता है, झूठ ये नहीं बोलता, बददियांती ये नहीं करता, खियानत ये नहीं करता। तुम सब कहते हो सादिक है, तुम कहते हो अमीन है। अरे वही तुम्हारे साथी जो अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, वही तुम्हारे साथी जिनको पत्थर चलकर सलाम करते हैं, वही तुम्हारे साथी जिनको दरख्त सलाम करते हैं, वही तुम्हारे साथी जो जब चलते हैं तो बादल साया करता है, वही तुम्हारे साथी जिनकी दियानत की गवाही मैसरा ने दी, जिनकी अमानत की गवाही खदीजा ने दी, वही तुम्हारे साथी जिनको बुहारा राहिब ने देखकर कहा था ना बचपन के अंदर ये नबी ये आखिर ज़मा, ये वही तुम्हारे साथी जिनको यहूद ने यस्रिब में देखकर कह दिया था ये नबी ये आखिर ज़मा, वही सच्चे। वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये तुम्हारे साथी है। तुम इनकी सीरत को, कैरेक्टर को, किरदार को जानते हो, ये भी बड़े आला रावी। आखिरी बात, रावी ने मरवी अनहो को देखा भी है कि नहीं? रावी उस्ताजी, रावी और मरवी अनहो में लिका भी है कि नहीं, रोयत भी है कि नहीं, ये भी एक बड़ी शर्त है। उलमा मौजूद हैं तो कुरान ने बताया वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, रोयत नहीं अच्छी तरह रोयत है आसमान के खुले किनारे पर। जिब्रील ने हुजूर ने जिब्रील को देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को देखा। ये सनद आ गई। और वमा हुआ अलल गैब बिज़नीन, इल्म का भी समंदर है और फयाज है, इल्म की सखावत करते हैं। ये इल्म सनद वाला, और यहाँ तक जो इल्म पहुंचा सनद के साथ आया। कोई हमारा फाजिल ऐसा नहीं जिसकी सनद न हो। जामिया उनको सनद देता है, हमारा इल्म सनद वाला है, सबूत वाला है, और सनद अल्लाह तक जाती है। और इनका इल्म का सबूत कोई नहीं। अगर है तो सनद लाल में काले क्रिश्चियन, अंग्रेज, सुअर खाने वाली खिंजीर कौम तक जाती है। हमने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, इन्होंने उस कौम का पैगाम पहुंचाया जिन्होंने आपके मजहब से, आपके मुल्क से नफरत की। आज कहते हैं मदरसे क्या कर रहे हैं? मदरसे यही कर रहे हैं कि मदरसे अमन फैला रहे हैं। आज जामिया में बलोची तलबा भी हैं, सिंधी तलबा भी हैं, पंजाबी तलबा भी हैं, सराइकी तलबा भी हैं। कभी आपने देखा कि इनमें लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ? हम कौमी वहदत का प्रचार करते हैं और तुम तअस्सुब को हवा देते हो। कोई कहता है मैं मुहाजिर, कोई कहता है मैं बलोच, कोई कहता है मैं पंजाबी, कोई कहता है मैं सराइकी, कोई कहता है मैं पठान। हमारा कसूर ये है हमने मुल्क में मोहब्बत और वहदत को फरोग दिया, एक ही छत के नीचे पढ़ाया। कहते हैं क्या करते हो? हम क्या करते हैं? तुमने स्कूल को, कॉलेज को, असरी उलूम को कमर्शियल बिजनेस बनाया। हम मुफ्त में कुरान की तालीम देते हैं, सुन्नत की तालीम देते हैं, शऊर और आगाही देते हैं। तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, हम मुफ्त पढ़ाते हैं। तुमने गरीब को अलग पढ़ाया, अमीर को अलग पढ़ाया। हमने गरीब को, अमीर को, आलिम जाहिल के बेटे को, मुहद्दिस और काश्तकार के बेटे को एक चटाई पे बिठाया, एक टिपाई के आगे बिठाया, फर्क नहीं किया। हमने तो सबको मुफ्त इल्म दिया, तुमने पैसों के साथ इल्म दिया।
आज यही वजह है कि विफाकुल मदारिस ने इस एक साल में जो साल गुजर रहा है और कुछ दिनों के बाद इम्तिहान शुरू हो रही है, 64,000 हुफ्फाज और हाफिजात कौम को दिए हैं एक साल में। 64,000 हाफिज इन मदरसों ने कौम को दिए। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। 64,000 हुफ्फाज पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने अपनी कौम को नहीं दिए, सिर्फ पाकिस्तान के उलमाए देवबंद के दीनी मदारिस ने दिए। और आप कहेंगे विफाक ने क्या किया, इन मदारिस ने क्या किया? खुदा की कसम अभी 24 मई से जो इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, इन इम्तिहान देने वाले तलबा और तालिबात जो उलूम नबुव्वत से फारिग हुए, फाजिल हुए, उनकी तादाद 28,000। हमने एक साल में 28,000 आलिम दिए, कुरान का तर्जमा, हदीस की तशरीह करने वाले, हलाल हराम के मसले बताने वाले दिए। और 28,000 में 19,000 औरतों को दीन का आलिम बनाकर उन्हें मुफ्त में इल्म, 19,000 बच्चियां आलिम हुई। 2,51,000 तलबा तालिबात इस साल इम्तिहान दे रहे हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ, हुकूमत कहती है, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कौमी सलामती पॉलिसी के अंदर हम इन मदरसों को कौमी तहवील में लेंगे, इनका निसाब बदलेंगे, निजाम बदलेंगे। मियां नवाज शरीफ बड़े प्यार के साथ तुमसे कहता हूँ, तुम हमारे मदरसों पर कब्जा करना चाहते हो, ये ख्वाब अंग्रेज ने भी देखा था, वो भी पूरा, उसका ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। मुशर्रफ ने देखा, वो भी नाकाम हुआ। अय्यूब खान ने देखा, वो भी नाकाम हुआ। सिकंदर मिर्जा ने देखा, वो भी नाकाम हुआ। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ भी, तुम भी नाकाम होगे इंशाअल्लाह। लेकिन इतना कहता हूँ, तुमने अगर जिसारत की तो एक शोरिश मुल्क से तुम खत्म नहीं कर सके। आज मौलाना समीउल हक और मौलाना यूसुफ शाह जैसे दिन रात एक करके मुल्क में अमन के लिए तालिबान से बात कर रहे हैं और तुम इनके पांव पकड़ते हो। अगर मदरसों पे कब्जा हुआ तो ये 30 लाख तलबा कहां जाएंगे? अपने दिमाग से सोचो, अपने अकल से सोचो। बालों से गंजे हो, खुदा करे अकल से गंजे न बनो। 30 लाख तलबा, 1 लाख असातिज़ा, 31 लाख अफराद अगर बिफर गए, खुदा की कसम न तुम बचोगे, न तुम्हारी हुकूमत बचेगी, न तुम्हारा निजाम बचेगा। इन फकीरों को मदरसों में बंद रहने दो। हमने इन्हें मदरसों में रखा है, पुरअमन रखा है। अगर इन शेरों को छेड़ा गया तो ये तुम्हारे जाली और नकली शेरों को खा जाएंगे, मुल्क में एक मसला बन जाएगा। मैं हुकूमत से कहता हूँ, कौमी सलामती पॉलिसी से मदारिस के खिलाफ जो भी इक़दाम है फौरन खत्म करो। मुल्क हमें अजीज है, इस मुल्क के हम चौकीदार हैं, वफादार हैं, चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। अल्लाह हमारी मदारिस की, पाकिस्तान की हिफाजत करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।